रोगाणुओं की पहचान में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, पादप में रोगाणुओं का पता लगाने में पीसीआर के उपयोग होता है। पादप में रोगाणुओं का पता लगाने में। प्रतिबंधन एंजाइम सीखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस कहलाता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम अभी तक जो है 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइमों की खोज हो चुकी है। काइटिनेज एंजाइम सीखेंगे। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है। जो एक काइटिनेज एंजाइम होती है इसका उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डीएनए के साथ बृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा, पॉलीसैकेराइड बाहर निकलते हैं। सीखेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक विशिष्ट वर्ग है जो सभी जीवित जीवों में पाया जाता है। यह एंजाइम पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। सीखेंगे डीएनए लाइगेज। वह एंजाइम जो आरएनए के छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ते हैं डीएनए लाइगेज कहलाता है। यानी ये जो डीएनए लाइगेज होता है डीएनए के छोटे छोटे खंडों को आपस में जोड़ते हैं, डीएनए लाइगेज कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग। जीवों में समलक्षणी गुणों में, ओके सर लिख ले रहे हैं, ओके। जीवों में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवंशिक पदार्थों को जोड़ना, घटाना या ठीक करना आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लोनिंग वाहक भी आ जाता है कभी कभी। डीएनए के वह अणु जो किसी वाहक द्वारा लाए जाते हैं तथा मूल डीएनए में प्रतिस्थापित किए जाते हैं विजातीय डीएनए कहलाता है। विजातीय अणु लाने वाले वाहक को क्लोनिंग वाहक कहते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग सीखेंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग व्यावसायिक उत्पादनों, अनेक मानव जीन्स की खोज, रोगों के कारण व उनके इलाज की सहायता में हो रहा है। जीन्स का निर्माण किसी विशेष कोशिका से एमआरएनए अणु को अलग करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक सीखेंगे। डीएनए में किसी प्रकार के हेर फेर या एक जीव के डीएनए में किसी प्रकार के दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ना डीएनए पुनर्योगज तकनीक कहलाता है। यह तकनीक डीएनए इंजीनियरिंग भी कहलाती है। बायोरिएक्टर सीखेंगे। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए
कच्चे माल को